हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एसडी शर्मा एडवोकेट। आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई सोच और एक नई जानकारी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने लीगल चैनल लीगल वर्कशॉप में। दोस्तों, आज मैं जिक्र करूंगा आपसे धारा 125 सीआरपीसी, 126 सीआरपीसी और 127 सीआरपीसी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको उन्हीं केसों के बारे में बताऊंगा जो केस मेरे पास कोर्ट में पेंडिंग है, जिनको कि मैं फाइट कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धारा 125 सीआरपीसी के बारे में बताता हूं कि इसका यूज कौन कौन कर सकता है। धारा 125 में कौन कौन इस धारा का लाभ उठा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जिक्र आता है पत्नी का। एक पत्नी को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो अगर अपने पति से रूठ कर अलग रहती है किसी उचित कारण के साथ, तो वो खाना खर्चा अपने पति से मांग सकती है। दोस्तों, अगर कोई पति अपनी पत्नी को ठुकराता है या साथ रहने से इनकार करता है तो भी उसको खाना खर्चा वो देगा। ये राइट 125 सीआरपीसी की धारा में पत्नी को दिया हुआ है। इसके साथ इसमें संतान जो 18 वर्ष से कम की है या 18 वर्ष तक की है, उनको भी ये खाना खर्चा मांगने का अधिकार है। ख़ास तौर से इसमें जो बिटियां हैं, लड़की हैं जो अनमैरिड है, उसको अनमैरिड तक का खाना खर्चा देने का अधिकार पिता का होगा। और उसके बाद इसमें औरस वैध संतान को भी खाना खर्चा लेने का अधिकार है। इसके बाद में नंबर आता है तीसरा, माता पिता का। माता पिता भी अपने बच्चों से खाना खर्चा मांग सकते हैं जो कमाने में असमर्थ हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं जो खाना खर्चा मांगने के अधिकारी हैं धारा 125 सीआरपीसी के तहत। दोस्तों, अब मैं जिक्र करता हूँ धारा 126 सीआरपीसी के बारे में, जिसमें कि ये जानकारी दी है कि केस कहाँ कहाँ डाला जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला स्थान पत्नी का घर होता है, पत्नी का महका, जहाँ वो केस फाइल कर सकती है। दूसरा ससुराल में, जहाँ ससुराल जिस जिले में है। और तीसरा, जहाँ वो पति पत्नी के रूप में अंतिम स्थान पर रहे हैं, उस जिले में भी, उस न्यायालय के क्षेत्र में भी केस को दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं जिक्र करता हूँ धारा 127 सीआरपीसी के बारे में, जिसमें कि ये बताया गया है कि पत्नी को दिए गए खर्चे को पत्नी दरखास्त लगा करके अदालत से बढ़वा सकती है, लेकिन अदालत को यह अधिकार है कि वो चाहे तो उसे घटा भी सकती है। यानी कि धारा 127 में खर्चे को कम और ज़्यादा करने के बारे में अधिकार दिया हुआ है मजिस्ट्रेट को। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि जो केस मेरे पास चल रहा है। दोस्तों, उस केस में ऐसा हुआ था कि एक पिता ने अपने बहू बेटे को सिविल कोर्ट के माध्यम से बेदखल करके कोर्ट से घर से निकलवा दिया था। पत्नी ने बाहर आकर के पति के साथ रहने से इनकार करते हुए अपने घर चली जाती है और वहां रहने लगती है। इसी दौरान पति पत्नी को मनी ऑर्डर के द्वारा उसका खाना खर्चा भेजता है, लेकिन पत्नी उसका रिफ्यूजल करके उसको लौटा देती है। उसके बाद पति चेक के माध्यम से खाना खर्चा भेजता है, जिसको पत्नी ले लेती है और लगातार 1.5 वर्ष तक वो भेजता रहता है। और 1.5 वर्ष के बाद पत्नी एक झूठा केस 125 सीआरपीसी धारा का कोर्ट में दाखिल करती है, यह कहते हुए कि मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है बिना खर्चा खाना दिए हुए, लिहाजा मुझे खाना खर्चा दिलवाया जाए। दोस्तों, जब वो केस का WS में दाखिल करता हूँ तो मैं कोर्ट को बताता हूँ कि जनाब ये केस झूठा है, इसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया गया है, लड़का बराबर 1.5 साल से खाना खर्चा भेज रहा है, इसमें यह बात लिखी नहीं है, न बताई गई है कि मैं खाना खर्चा मेरे पति भेजता रहा है। इस बात को छिपा करके एक झूठा मुकदमा दाखिल किया साधारण कि मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको सिविल कोर्ट के द्वारा ही कोर्ट से घर से निकाला गया था, लॉफुल।
तो इसमें इसका खाना खर्चा मांगने का अधिकार नहीं बनता है और कंसीलमेंट फैक्ट के आधार पर इसको डिसमिस आप कर दें, जिस पर कि अदालत ने उसको कंसीलमेंट के आधार पर डिसमिस नहीं किया और बाद में जज बदलते रहे और 3-4 जज बदल गए और 2-4 साल भी गुजर गए। उसके बाद एक जज साहब आए जिन्होंने कि मुझसे कहा कि आप मुझे ऐसा अथॉरिटी कोई पेश कर दें जिसमें कि कंसीलमेंट फैक्ट के आधार पर ऐसा मुकदमा डिसमिस कर दिया गया हो, जिसमें कि बाद में दिखाने जाने के बाद केस को मेरे हक में तय किया गया और हमारी जीत हुई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपको अपनी वीडियो में अपने पास चल रहे हुए केसों को या जिनको मैं लड़ चुका हूं उनके बारे में ही आपको हमेशा बताता रहूंगा और ये भी मेरी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, हिस्सा है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा देता रहूंगा। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है तो आप मुझसे 12 बजे से लेकर दिन में शाम को 5 बजे तक कार्य दिवस में सवाल फ़ोन पर पूछ सकते हैं। मैं अपने पिछली वीडियो में अपना मोबाइल नंबर बतला चुका हूं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।